हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ, सब खुश स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लिए इस वीडियो में फिजिक्स लेकर के आए हैं। फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। फिजिक्स के दो जो है वीडियो पहले से अपलोड किए जा चुके हैं हमारे द्वारा। इसमें हम लोगों ने फिजिक्स का पहला पार्ट जो है डिस्कस किया है। पहले पार्ट में इसमें सॉरी पहले चैप्टर में क्या था जो है वो कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम के बाद में विद्युत क्षेत्र, फिर द्विध्रुव, और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है अक्षीय निरक्षीय में, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जिन बच्चों ने पहले इसके पहले के दो वीडियो नहीं देखें वो देख लें। अब हम लोग इस चैप्टर में गॉस की प्रमेय पढ़ने वाले हैं। थोड़ा तबीयत खराब है, आवाज़ का भी इशू हो सकता है। चलो ठीक है, लॉक कर दिया। और ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसमें गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में क्या है, इसमें विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, लेसन का नाम है विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, ये इस लेसन का नाम है। एनसीईआरटी बुक्स में तो एक ही में दे दिया है, लेकिन जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें अलग अलग लेसन बताए गए हैं। तो हम लोग अभी विद्युत फ्लक्स पर चर्चा करेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स एक विद्युत बल रेखाओं जो है विद्युत बल रेखाओं की माप होती है जो एक बंद पृष्ठ से होकर गुजरती हैं। ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ होता है। इसमें से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, इन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है यही कहलाती है विद्युत फ्लक्स। कुछ नहीं है, बस जो विद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, या मान लो कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से होकर जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी कहलाएगी विद्युत फ्लक्स। इस विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। चूंकि ये विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न हो रहा है इसीलिए इसे हम लोग फाई ई से लिखते हैं। काम बहुत तेज है। हाँ, फाई ई हो गया। और इस फाई ई का जो सूत्र होता है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, ये विद्युत फ्लक्स होगा किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है तो जाएगा ई। और दूसरा इस पे कि जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है इसका एरिया कितना होता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है, और साथ साथ में जो काल्पनिक पृष्ठ है उससे कितने एंगल पे ये निकल रही हैं, तो ये उसके लिए लेते हैं हम लोग कॉस थीटा। अच्छा, इसके साथ में एक फार्मूला और होता है इसका, ई डॉट ए। ई डॉट ए जब डॉट हटता है तो ये लगता है कॉस थीटा, तो ये बनता है इसमें फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है, जहां पे ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया होता है, और थीटा इसके बीच का एंगल होता है, कोण होता है। ई विद्युत क्षेत्र है, ए ये जो क्षेत्रफल है जो हमने माना है, एक पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ माना है, इसका क्षेत्रफल होता है। थीटा जो होता है विद्युत बल रेखाओं और इस क्षेत्रफल के बीच का कोण, मतलब क्षेत्रफल जो हमने माना है, काल्पनिक पृष्ठ माना है, इसका जो एरिया वेक्टर होता है। इसलिए आपका गॉसियन जो आपका पृष्ठ था काल्पनिक पृष्ठ, इसका एरिया वेक्टर और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण, जो कि हमेशा कोई पृष्ठ है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो लंबवत बाहर की ओर होता है। ऐसे मान लो ये है आपकी विद्युत बल रेखाएं और ये है एरिया वेक्टर, तो इन दोनों की दिशा इस तरीके से होगी और बीच में कोण बनेगा 0 डिग्री, इस तरीके से होता है। खैर, अब हम लोगों ने देख लिया विद्युत फ्लक्स हो गया। अब देखेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। एक सेकंड, थोड़ा माइक का इशू है, लगा लेते हैं इसको कहीं पर। हाँ, आवाज ही नहीं जाएगी यहाँ से। एक सेकेंड, इसको कहाँ पे लगाएं भाई।
ये बड़ी माइक दिक्कत कर रही है आज तो, लगाने वाला कुछ है नहीं इसमें भाई। चलो भाई ठीक, शुरू करते हैं अभी इसको। हाँ, हम लोग कहाँ थे अभी? विद्युत फ्लक्स हो चुका था, अब गॉस की प्रमेय पढ़ने वाले हैं अभी। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय में गॉस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रमेय दी थी कि विद्युत फ्लक्स बेटा कह रहे, उन्होंने कहा ये बड़ा फार्मूला है, हम इस फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे विद्युत फ्लक्स। और तो उन्होंने अपना एक नया फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है इसी बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप एक स्टेटमेंट जो है नोट कर सकते हैं कि गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग जो है, मतलब गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग मतलब जो इसका कथन होता है वो ये है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो फाई होगा उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बताया था आपके गॉस ने। क्या बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये ε0 क्या होता है? इसको कहते हैं एप्साइलन। इसके पहले आप कई बार पढ़ चुके होंगे इसको विद्युत क्षेत्र में, कूलाम के नियम में बार बार तो आता है। ये एप्साइलन नॉट कहते हैं इसे। इसकी वैल्यू जो होती है सेपरेटली, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक भी होता है इसका न्यूटन, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। खैर उससे मतलब नहीं है। ये है आपका गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के साथ साथ में गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग भी महत्वपूर्ण है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, बहुत तेज जुकाम है, सॉरी। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस ने विद्युत क्षेत्र जो है ज्ञात करने के लिए कुछ मतलब इनकी नियम का यूज करके, इनके प्रमेय का यूज करके हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। अलग अलग आकार होते हैं, जैसे तार के कारण निकालेंगे हम लोग, कुछ पृष्ठ है उसके द्वारा, फिर एक गोले के द्वारा, 2-3 इसमें है इनके अनुप्रयोग करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लेंगे, अनंत लंबाई का कोई तार है, माना एक अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें। तो मान लिया इसकी लंबाई L है और इसे Q कूलाम का आवेश दिया गया है। इस तार को Q कूलाम का आवेश दिया गया है और इससे R दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उस बिंदु से, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, हम उस बिंदु से होकर जाते हुए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। गॉस चचा का नियम तभी लगेगा जब आप गॉसियन पृष्ठ मानोगे। तो मान लिया मैंने गॉसियन पृष्ठ है, बढ़िया बन गया है, बिल्कुल मस्त, ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। अब भैया यहाँ पे पहले गॉसियन पृष्ठ जो मान तो लिया है, अब विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा फ्लक्स। के फार्मूला होता है EA cos थीटा। ई तभी निकलेगा जब फ्लक्स मालूम होगा, ठीक है। तो फ्लक्स निकालो पहले। तो फ्लक्स भैया कहाँ कहाँ निकलेगा? इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। ये मान लीजिए इस प्रकार से, मान लो ये तार है, ये तार है, ये तार हो गया। तो अब विद्युत फ्लक्स जो होगा इधर भी उत्पन्न होगा, हो सकता है नीचे भी उत्पन्न हो सकता है इसके पृष्ठ पर भी उत्पन्न हो। अब वो डिपेंड करता है कि एंगल कितना है विद्युत बल रेखाओं के बीच और उसके क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण कितना है, तो वो देखेंगे हम लोग पहले। तो इधर मान लो जो उत्पन्न होगा फ्लक्स यहाँ पर वो होगा φ1, इधर वाला होगा φ2, इधर वाला होगा φ3। क्योंकि यहाँ पर थीटा होते हैं 90, थीटा 90 होने से फ्लक्स हो जाता है 0। इधर भी थीटा होता है 90 और फ्लक्स हो जाएगा 0। यहाँ थीटा होता है 0 डिग्री, तो फ्लक्स कुछ निकलता है जिसे हम कहते हैं EA, ठीक है। तो बाकी तुमको बवाल से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना देखेंगे, सिर्फ फ्लक्स यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। तो फिर यहाँ पर जब फ्लक्स उत्पन्न हुआ है तो कितना उत्पन्न हुआ है भैया? देखो फिर हम मान लेंगे कि ये अल्पांश है यहाँ पर DA, ठीक है। क्या बताया?
यहाँ पर एक अल्पांश डी ए मान लें भाई, पूरा पृष्ठ ये है इसका, ये पूरा पृष्ठ है इसका, जिसे हम 2 पाई आर एच कहते हैं। ये बेलन है ना यार, बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। हम इतने में देखेंगे इतने से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो इतने से निकलने वाला फ्लक्स हम सॉरी पूरा ए होता है एरिया, हम इसको मान लेंगे डी ए, इसको मान लेंगे डी ए। इस डी ए का कर देंगे समाकलन, या जो इस डी ए की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर एच, वो बाद में देख लेंगे। पहले इस अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालेंगे हम। तो हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी माना एक एल लंबाई का कोई तार है जिसे क्यू कूलाम का आवेश दिया गया है, जिससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु पी से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ हम मान लेंगे, ठीक है। तब बिंदु पी पर उत्पन्न फ्लक्स फाई 1 बराबर, ठीक, फाई 1 बराबर क्या होगा भैया, ई ए क्या है डी ए इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, इसको यहीं खत्म कर दो तो बनेगा फाई 1 बराबर ई डी ए। बस समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब आप गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होगा, गॉस के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा यहाँ पर वो हो जाएगा भैया, अच्छा फाई 2 फाई 3 0 हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको फाई 1 मानो या सिर्फ फाई ही कह दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिर्फ कुल फ्लक्स तो है फाई 1 के द्वारा ही, तो इसे हम फाई भी कह सकते हैं, फाई ई, फाई 2 तो फाई 2 और फाई 3 0 हो चुके हैं, कुल फ्लक्स फाई 1 के द्वारा ही है। तो गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 2। तब इसमें दोनों सेम है भाई, ये भी फाई है ये भी फाई है, तो हम कह सकते हैं ई डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा डी ए क्या है, डी ए क्या है, डी ए है भैया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच तो है नहीं मेरे पास, इसमें है एल, तो यहां पर हम कह देंगे डी ए बराबर 2 पाई आर एल, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम, जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल को नीचे भेजो तुरंत, क्योंकि हमें गॉस का, अरे भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने, बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे हमने हेडिंग नहीं डाली, हम कर क्या रहे इतनी देर से, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में नंबर 1 पे हेडिंग पड़ेगी भैया, इसमें हेडिंग नीचे डाल दे रहा हूं मैं, गलती से मिस्टेक हो गई सबसे नीचे हेडिंग पड़ेगी इसमें, अनंत लंबाई के चालक तार, ये अनंत लंबाई या सिर्फ चालक तार के कारण भी होता है लंबाई, अनंत लंबाई लिख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन लिखे चाहे ना लिखे डेरिवेशन करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक भैया। अनंत लंबाई के चालक तार, चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक भैया, ये है हेडिंग इसकी, विद्युत क्षेत्र। अलग अलग किताबों में हेडिंग अलग अलग दिए होते हैं। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ये इसकी हेडिंग भैया यहाँ डाल देना, छूट गई थी। तो ये क्या निकला, ई बराबर 2 पाई आर एल को हम नीचे भेजेंगे तो जाएगा भैया क्यू बटे में 2 पाई आर एल, ठीक है, इनटू क्या है एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटे एल एक होता है, क्यू बटे एल बराबर लैम्डा होता है भैया, ठीक है, फार्मूला होता है, ये 3 फार्मूले होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से लिखते हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं, वो होता है क्यू बटे ए। इस फार्मूले का इसमें तो कोई यूज नहीं है, मतलब पर्टिकुलर इस डेरिवेशन में, लेकिन इसके बाद भी इसकी जरूरत लगती है भैया, ठीक है। तो सिग्मा होता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। इसी प्रकार होता है आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम रो से लिखते हैं, रो बराबर क्यू बटे वी। तो इन दोनों सूत्र का यूज आगे करेंगे हम, और इसका यूज अभी है, ठीक है। तो जहां क्यू बटे एल है वहां कर देंगे लैम्डा, तो ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक पास लिख दो इंटू आर। अच्छा आपकी किताब में ये नहीं मैच कर रहा होगा, 2 से करते हैं ऊपर नीचे गुणा, जिसे बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी कर सकते हो, केवल जगह नहीं अपने पास है। यही हो गया फार्मूला, इधर देख लो, निकल के आया था आपका ई बराबर
लैम्डा बटे, जब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ऊपर 2 गुणा होगा हो जाएगा 2 लैम्डा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर नीचे आर बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, तो क्या सीखा हम लोगों ने अभी, गॉस की विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के बाद में गॉस की प्रमेय सीखी। गॉस की प्रमेय के कथन जो मैंने बोला है वीडियो बैक करके देख लेना एक बार, नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसका डेरिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय कम है अपने पास तो मैंने कराया नहीं है। और इसके बाद में फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं हर बार। इसमें से एक जो है अनुप्रयोग ये है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया उसका डेरिवेशन। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे इसमें आवेशित गोले के कारण। एक होता है, नेक्स्ट सेकंड हेडिंग्स में है, कोई आवेशित गोली चालक होता है, गोली चालक के कारण, आवेशित गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये गोला मान लेते हैं, ये गेंद के आकार का गोला है और इसे क्यू कूलाम का आवेश दिया गया है, किसी बाह्य स्रोत से जोड़ के इसको क्यू कूलाम का आवेश इसको दिया गया है। ठीक है, माइक की समस्या हो गई है आज तगड़ी। ठीक है, चलो इसको, क्यू कूलाम का आवेश किसी बाह्य स्रोत के द्वारा दिया गया है। अब हम इसमें 3 जगह पर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, एक तो इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर और एक बाहर। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ये बाहर कोई बिंदु है, तो कंडीशन नंबर 1 है गोले के बाहर, गोले के बाहर। ठीक है, क्या विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो गोले के बाहर मान लो ये बिंदु P है, और अभी सिखाया मैंने जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु से होकर जाते हुए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। ठीक है, तो इस बिंदु से होकर जाता हुआ गॉसियन पृष्ठ मानेंगे हम ऐसे, इस प्रकार से। ये गॉसियन पृष्ठ है भैया, गॉसियन पृष्ठ ये काल्पनिक होता है, बस मान लिया जाता है अपना काम चलाने के लिए। तो इस गॉसियन पृष्ठ, इस गोले पर हम निकालेंगे पहले फ्लक्स कितना है, फिर उस फ्लक्स को कैलकुलेट करके निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पूरे पृष्ठ पर फ्लक्स नहीं निकालेंगे, हम एक अल्पांश में फ्लक्स निकाल लेंगे। ये पूरा ए है और ये डी ए है, डी ए में फ्लक्स निकाल लो, काम हो जाएगा। तो हिंदी क्या लिखोगे, माना एक आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोली चालक है। ठीक है, और इसके बाहर आर दूरी पर, यार ये बिंदु था कोई बात नहीं, ये आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ठीक है, तब बिंदु P पर इस DA क्षेत्रफल पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश DA पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई E बराबर, यहाँ पे थीटा 0 होगा, निकालोगे तो थीटा 0 निकलेगा। ठीक, तो फाई E बराबर ई ए, अच्छा ई ए क्या है, डी ए हो गया अपना। ठीक है, डी ए कॉस 0, थीटा कितना है, चूंकि थीटा इक्वल टू 0, थीटा कितना है 0। थीटा क्या है, कोण, किसके किसके बीच का कोण होता है थीटा। थीटा भैया जो मैंने सूत्र बताया आपको, कहाँ गया, देख तो कहीं समझाया था मैंने यार, ये है आपका, इसमें बताया था मैंने फार्मूले कुछ, ये होता है। तो ई होता है विद्युत क्षेत्र, ए होता है ये वाला गॉसियन पृष्ठ का, सॉरी जो ये है क्षेत्रफल इसका, और थीटा विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर के बीच का कोण, तो इधर एरिया वेक्टर इसका बाहर की ओर होता है, और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण जो होगा थीटा वो 0 होता है, कुल मिला के वही बाहर की ओर होती है। ठीक, तो उसकी टेंशन छोड़ो आप, थीटा 0 है, तो cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो फाई ई निकलेगा यहाँ से ई डी ए, क्योंकि डी ए जो होगा भैया वो होगा कुल इसका, डी ए अल्पांश है तो कुल ए क्या हो जाएगा, वो होगा भैया गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ ई इंटू 4 पाई आर
स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद गॉस की प्रमेय से फ्लक्स क्या होता है? गॉस की प्रमेय से फ्लक्स होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 मान लेंगे। ये है भैया, दोनों सेम ही तो हैं, समीकरण 1 2 से दोनों सेम है, ये भी फ्लक्स ये भी फ्लक्स, समीकरण 1 और 1 व 2 से। तो E इंटू 4 पाई, ये भैया डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E को रोक लो, 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो E बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, Q एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के पास लेके आओ। इनका एक फैमिली में जो होता है एक वैल्यू होता है, एक पास जब होते हैं, अलग हो जाते हैं तो वैल्यू नहीं होता है इनका, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 गुणे 10 की पावर 9, अभी बताए हैं पीछे, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे, कॉन्सेप्ट इसका है जो है, कभी भी हम गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे होंगे, गॉस के अनुप्रयोग में मात्र 2 बातें ध्यान रखनी होती है। मैंने अपने बच्चों को भी बताया है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, चीज़ों को बता दे रहे, दोबारा आप लोगों को बता दे रहे हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, जो है ये कौन से 2 कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। पहला इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट जो होते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालना है, जो है E बराबर फाई बराबर EA cos थीटा, ये फार्मूला लगा करके भैया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि फाई बराबर EA cos थीटा से फ्लक्स निकालेंगे हम। दूसरा ये होता है कि हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, फिर उससे भी फ्लक्स निकालेंगे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा आसान होता है, ये तो फार्मूला बदलते नहीं कभी भी, आकृति चाहे जैसी हो। इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी होती है कि हम आकृति कैसी ले रहे हैं, A का मान वैसे होता है। जैसे आपने अभी देखा, जब हम तार के करंट निकाल रहे थे, तार में जो A था वो 2 पाई RL था, DA का मान 2 पाई RL, क्योंकि A जो है वो होता है एरिया। अब इधर जो गॉसियन पृष्ठ था वो बेलनाकार था, और गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होने के कारण जो है भैया एरिया हो गया बेलन का पृष्ठ ही क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ है वो गोलाकार है, तो गोले का क्षेत्रफल आएगा। बस इतनी सी बात याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। फाई का मान निकाल दो, जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, फ्लक्स 2 निकलेंगे वहां पे, फ्लक्स दोनों फ्लक्स को बराबर कर दो, यही तो किया मैंने। समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर करके फिर जो E के अतिरिक्त तो होगा उसका पक्षांतर कर देना है, E का वैल्यू निकल आएगा, बस खत्म। देखो ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, ठीक है, दोनों फाई के मान है, इन दोनों को बराबर कर देंगे समीकरण 1 2 से, ये वाला इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया अभी? अच्छा, ये निकल आया आपका। अच्छा, अब इसके बाद में सेकंड इसके देखेंगे हम लोग, बी क्या है, गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर। अच्छा, गोले के पृष्ठ पर जब निकालोगे यहां पर, तो ये गोला तो पहले था ही अपने पास, गोले की त्रिज्या भी कैपिटल R थी। अब इस बिंदु P बिंदु यहां पे आ गया, इसी बिंदु P से होकर जाता हुआ मानेंगे गॉसियन पृष्ठ। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो भैया जो कैपिटल R है ना, ये वाला, ये कैपिटल R जो था ये स्मॉल r के बराबर हो गया। बस यहाँ पे कैपिटल R बराबर हो गया स्मॉल r के, चाहे कह दो स्मॉल r बराबर हो गया कैपिटल R के। जहां पे स्मॉल r वहां कैपिटल R लिख दो, हो गया। Q बटे ये स्मॉल r स्क्वायर था, यहाँ पे कर देंगे कैपिटल R स्क्वायर, खत्म। ये डेरिवेशन इसका है, करना चाहो दोबारा कर लो या इसी में समझ लो, ठीक। धन्यवाद भैया वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहो भैया, नोट भी करते रहना। अगर चीज़ों को अच्छे समझना चाहते हो, यहाँ नाक बह रही है फिर भी वीडियो बनाए जा रहे हैं।